हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 3 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किसने एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया मनसुख मांडविया जी ने। ये है हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। और बात करें भारतीय जन औषधि परियोजना की, तो ये लॉन्च हुई थी 2008 में, बट इसको 2015 में पीएम मोदी ने दोबारा लॉन्च किया और ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये मंत्रालय कब बना था? ये बनाया गया था 2014 में। और बात करें अगर एम्स देवघर की, तो देवघर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा में। और बात करें पीएम मोदी की, तो ये है हमारे 14वें पीएम। ये 2014 मई से अभी तक हमारे पीएम है। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर और पशुपति पारस हैं मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री हैं ये। और ये कहाँ से एमपी हैं? तो ये है हाजीपुर, बिहार से एमपी हैं। तो आंसर है मनसुख मांडविया है। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में शुरू किया जाएगा? यानी कि टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको बनाएगा उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ पे लगेगा? तो ये लगेगा आईआईटी रुड़की में। और भारत में टोटल कितने आईआईटी हैं? तो ये हैं 23 आईआईटी हैं टोटल इंडिया में। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में ओपन एआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो ओपन एआई के प्रेसिडेंट बने हैं ग्रेग ब्रोकमैन। और ओपन एआई के सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं सैम अल्टमैन। और मीरा मूर्ति हैं ओपन एआई की सीटीओ, यानी कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर। और ओपन एआई कब बना था? तो ये बना था दिसंबर 2015 में। और ये है एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और इसने अभी चैट जीपीटी भी लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? तो ये किया था 30 नवंबर 2022 को। और ये है अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन आईटी कंपनी है। तो आंसर है ग्रेग ब्रोकमैन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्य प्रोग्राम को कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया 5 सालों के लिए। और ये गरीब कल्याण खाद्य प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था कोविड पैंडेमिक के टाइम, अप्रैल 2020 में। अभी इसको 1 जनवरी 2024 से 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। तो ये चलेगा 31 दिसंबर 2028 तक। और हमारे फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री कौन है? तो वो हैं पीयूष गोयल जी। तो आंसर है 5 इयर्स। किस राज्य सरकार ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत अम्मा बैंक का शुभारंभ किया? तो ये किया उड़ीसा सरकार ने। और उड़ीसा के सीएम कौन है? तो ये है नवीन पटनायक। और इनकी पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल, जो बनी थी 1997 में। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो वो है रघुवर दास, जो पहले सीएम भी थे झारखंड के। तो आंसर है उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य ने 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किए? तो ये किए असम सरकार ने। यहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन, जिसके तहत 17 सितंबर को 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए गए थे, जिस वजह से 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले असम सरकार को। और असम के सीएम कौन है? तो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो बिलोंग करते हैं बीजेपी पार्टी से। और यहाँ गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। तो आंसर है असम। किस देश ने जनरेशन स्मोकिंग बैन को खत्म करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है न्यूजीलैंड की सरकार ने। यहाँ पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। और करेंसी है यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर। तो आंसर है न्यूजीलैंड। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो ये किया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक जगह है महरौली के शमसी तालाब में इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया दिल्ली के एलजी
विनय कुमार सक्सेना और हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और ये कहाँ से एमपी है? तो ये जोधपुर राजस्थान से एमपी हैं। और हम जल दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 22 मार्च को। और इस साल का थीम क्या था? तो थीम था एक्सेलरेटिंग चेंजेज। तो आंसर है नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम था सैंड्रा डे ओ'कॉनोर। और अमेरिका की बात करें तो यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ 46वें प्रेसिडेंट हैं अभी जो बाइडन, जिनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। और अमेरिका में अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो आंसर है सैंड्रा डे ओ'कॉनोर। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अर्शिया सत्तार को। ये बिलोंग करती है इंडिया के बेंगलोर शहर से और ये हैं ऑथर। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं अभी इमैनुअल मैक्रोन। करेंसी चलती है यहाँ पे यूरो। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है पेरिस। और फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं द लीजियन ऑफ ऑनर। और इस साल ये 3 भारतीयों को मिला है। एक है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं टाटा सन्स के सीईओ एन चंद्रशेखरन और तीसरे हैं ललिता अंबिका। ये इसरो की साइंटिस्ट हैं, इनको भी मिला है द लीजन ऑफ ऑनर। जैसे भारत में भारत रत्न होता है सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऐसे ही फ्रांस में दिया जाता है द लीजन ऑफ ऑनर्स। तो आंसर है इसका अर्शिया सत्तार। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में निरीक्षण और सुरक्षा महानिदेशक का पद कौन ग्रहण करेगा? तो ये ग्रहण करेंगे मार्कंड रानाडे और विवेक राम चौधरी। ये हैं हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और सुब्रतो मुखर्जी ये थे फर्स्ट इंडियन जो बने थे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हमारे। और एडमिरल हरि कुमार ये हैं हमारे करंट में CNS यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और हम एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम हर साल 8 अक्टूबर को। आर्मी डे मनाते हैं हम 15 जनवरी को। और 4 दिसंबर को मनाते हैं हम नेवी डे। तो आंसर है मार्कंड राणा डे। हाल ही में COP28 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई में। दुबई पड़ता है UAE में। और दुबई में एक जगह है वर्ल्ड एक्सपो सिटी। तो जब पिछली बार 2021-22 में वर्ल्ड एक्सपो फेयर हुआ था दुबई में, तो उस जगह को बोला जाता है वर्ल्ड एक्सपो सिटी। तो वहीं पे हो रहा है COP28। और COP27 कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था इजिप्ट में। और बात करें अगर कोप की, तो कोप को कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। और इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में। तो उसको बोला गया था कोप। और कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो तब से अभी तक ये चल रहा है। तो मतलब कि COP1 कहाँ पे हुआ था? तो COP1 हुआ था 1995 में जर्मनी के शहर बर्लिन में। और UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है बोन जगह है एक जर्मनी में। तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये पहली बार हुआ था 1995 में और इस साल हो रहा है ये दुबई में। ये कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 12 दिसंबर तक होगा। तो आंसर है दुबई। 5वां ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ये ऑर्गेनाइज हो रहा है तिरुवनंतपुरम में। ये कैपिटल है केरला की और इसको बोला जाता है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। और इसको ये नाम किसने दिया था? तो ये दिया था गांधी जी ने। और बात करें अगर केरला की, तो केरला के CM कौन है? तो वो हैं पिनरई विजयन, जिनकी पार्टी का नाम है CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो बनी थी 1964 में। और अगर आपसे पूछूं CPI कब बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको बनाया था MN रॉय ने, तो ये बनी थी 1925 में 1925। और यहाँ पे गवर्नर कौन है?
तो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो आंसर है तिरुवनंतपुरम। हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने शांति समझौते के लिए UNLF यानी कि यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ MOU साइन किया है? तो ये किया है मणिपुर की सरकार ने। और मणिपुर के CM कौन है? तो ये हैं N बिरेन। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं अनुसुई यूकेई। तो आंसर है मणिपुर। हाल ही में ग्रामीण बाजार संघ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पुनीत विद्यार्थी। और हर्ष कुमार बनवाला ये पहले डायरेक्टर थे नाबार्ड के, अब ये डायरेक्टर बन गए हैं HDFC के, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो बना था 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और विजय टोन से ये अभी अभी MD बने हैं SBI बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये बना था 1 जुलाई 1955 को। और अभी इसके CEO कौन है? SBI के CEO हैं दिनेश कुमार खरे जी। और आलोक शर्मा ये बने हैं अभी अभी डायरेक्टर ऑफ SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, और ये बना था 1985 में। तो आंसर है पुनीत विद्यार्थी। कौन भारत की पहली महिला सहायक यानी कि AD कैंप बन गई हैं? तो ये बन गई हैं मनीषा पाड़ी। ये हैं मनीषा पाड़ी और इनका संबंध है उड़ीसा राज्य से। और ये हैं मिजोरम के गवर्नर, जिनका नाम है हरि बाबू। और शिवा चौहान ये बिलोंग करती हैं राजस्थान से, और ये पहली महिला ऑफिसर बनी थी जिनको सियाचिन में डिप्लॉय कर दिया गया था। तो आंसर है मनीषा पाड़ी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।